जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज शुरू कर दिया था। परसेंटेज अपने आप में एक व्यापक रूप है, गणित के बहुत से पार्ट्स में उसका प्रयोग किया जाता है। तो परसेंटेज को भिन्न में बदलना, कैसे बदलना है, वो बहुत ज़रूरी भी है और उसे हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया था। आइए उसके आगे इस क्लास में हम लोग सीखते हैं। समय का सदुपयोग करते हुए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, और अधिक प्रतिशत को हम लोग जान जाएं किस तरीके से उसे भिन्न में बदला जाता है। कुछ प्रतिशत तो हमने पिछली क्लास में ही बता दिया था। जैसे जैसे आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इस परसेंट का कितना भिन्न होगा, यानी भिन्न के रूप में क्या होगा। आइए और थोड़ा जान जाते हैं। यह है 20%। 20 दूना 40। 20 के पहाड़े में हम लिख रहे हैं 100 तक ले जाएंगे या 100 से कम तक ले जाएंगे। 20 दूनी 40, 20 तियां 60, 20 चौक 80। यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं इसको। आइए 25 पे देख लीजिए। 25 में 50 को छोड़ देते हैं, 75 ले लेते हैं, 75%। और देख लीजिए 5 के रूप में, 5 का पहाड़ा पड़े तो 10 छोड़ दीजिए। 10% को तो आप 1/10 जान ही रहे हैं, तो 15 ले लीजिए। फिर 25 को छोड़ दीजिए, 25 यहाँ आ ही गया। फिर उसके बाद 35 ले लीजिए। और 20 और 30 क्यों छोड़ दे रहा है 5 के पहाड़े में? क्योंकि 20 यहाँ पे आ ही रहा है और 30 का क्या होता है 3/10 होता है, तो इसलिए उसको छोड़ देंगे। जीरो वाले को छोड़ देंगे, जो जीरो आता है। बस 5 जहाँ जहाँ है वो लेंगे और 25 को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद सीधे हम ले लेते हैं 35, फिर ले लेते हैं 45, फिर ले लेते हैं कितना 55, फिर ले लेते हैं 65, 75 छोड़ देते हैं। 75 यहाँ हमने लिखा ही है। 85। 5 के टर्म में कैसे, 5% के हिसाब से कैसे हम इसका मान निकालेंगे, ये भी इतना भी आप सीख जाइए तो आपको आसानी से जैसे ये प्रतिशत देखेंगे तुरंत आप भिन्न में बदल लेंगे। इससे ये फायदा होगा। 4% है, 4 के उसमें 8 होता है, पहाड़ा पढ़िए उसका। 4 का 12 होता है, 4 तियां। फिर 16, 24 लिखिए, 20 तो है ही है, 20 तो ऊपर बता ही दे रहे हैं। 28 लिखिए, 32 लिखिए और इसी तरीके से और करेंगे। तो चलिए हम लिखना शुरू कर देते हैं। 20 को आप अच्छी तरह से जानते हैं, 1/5 कहते हैं। 20 को क्या कहते हैं? 1/5 कहते हैं भिन्न के रूप में। तो 40 को क्या कहेंगे? 20 दूनी 40 है, तो 2/5। चलिए ब्लैक से लिख देते हैं इसको, जिससे थोड़ा बोर्ड लगे। 2/5। 20 तिहाई 60 होता है, तो 3/5। 20 चौक 80 होता है, 20 गुणे 4 होता है, तब 80 आता है, तो 4/5। यानी इस 1/5 में ही 2 का गुणा तो 40, 3 का गुणा 1/5 में हुआ तो 60, और 80 के लिए 4 का गुणा हुआ 4/5। यानी जैसे ही आप देखेंगे 60%, इसका मतलब 3/5 होगा भिन्न के रूप में। जैसे ही आप देखेंगे 80, मतलब 4/5 आप लिख सकते हैं। 25% को क्या लिखा जाता है? तो 1/4 लिखा जाता है। 25 तिहाई 75 होता है, तो यह 3/4। ठीक है। 5 आप जान रहे हैं, 5% मतलब 5/100। 1/100 था ना इसका मतलब परसेंट का, तो यानी 1/20। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/20 होगी। तो यह वैल्यू अगर 1/20 है तो 15 का 5 तिहाई 15, 3/20। 35 का 5 सत्ते 35 होता है, तो 7/20। 45 का 9/20। क्यों? क्योंकि 5 9 45 होता है। 5 के टेबल में आ रहा है 55, 5 के टेबल में आ जाएगा तो 11/20। यह 65 भी 5 के टेबल में आ जाएगा तो 13/20। फिर उसके बाद ये 85 का 5 के टेबल में आएगा तो 17/20। और 95 का हो जाएगा 19/20, क्योंकि 19 × 5 = 95 होता है। तो 5 के टेबल के हिसाब से 1/20 5% को कहते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपके सामने अगर 45% होगा, आप 5 9 45 करके 9/20 तुरंत लिखेंगे। 5 9 45 करके 9/20 लिख देंगे, तो 9/20 इसका हो जाएगा। 85% पूछ रहा होगा तो 17/20 आप लिख सकते हैं। तो ये भिन्न के रूप में आपका हो गया। 4% को क्या कहते हैं? 1/25। 8 को क्या कहेंगे? गुना है तो 2/25। 12 को 3/25, 4 तिहाई 12 होता है। नीचे 25 होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। ऊपर का 4 से भाग दीजिए, 4 16 होता है, तो 4/25। 6/25, 4 से 24 होता है, 6/25। यह 7 के उससे आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो 7/25। और ये 8/25। और इसी तरीके से और भी आगे आप देख सकते हैं। कोई भी परसेंटेज में जो संख्या दी है, अगर वो 4 से कट रही है तो 25 कर देंगे,
और 4 से कितनी बार कट रही है ऊपर लिख देंगे, 5 से कट रही है तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। और बाकी 20 के उसमें है, 20 के मल्टीप्लाई में है तो यह हो जाएगा 40% है 2/5, 60% 3/5, इस तरीके से कर देंगे। तो यह आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब आइए इसको हम मिटा देते हैं। आपको बता दिया था हमने कि अगर हम 100/3 कहते हैं परसेंटेज, 100/3 होता है तो 100/3 मतलब क्या हो गया, 33 सही 1/3, यह हो गया परसेंटेज। और 100/3 को हम 33 सही 1/3 कहते हैं। और उसके बाद यह भिन्न में होता है 1/3। भिन्न में कितना होता है, तो भिन्न में हो गया 1/3। 50/3 इसका आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो 50/3 आएगा। 50/3 यानी 16 3 48, 2 50/3 यानी परसेंटेज के रूप में यह आया 16 सही 2/3। 50/3 नहीं देगा, देगा ये 16 सही 2/3। इसको क्या कहेंगे, चूंकि ये इसका क्या है, आधा है, 100/3 का आधा है, 1/2 का गुणा हुआ है, तो यहाँ भी 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/2 का गुणा करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 50/3 का आधा 25/3 परसेंटेज। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 8 सही 1/3 परसेंटेज हो गया। इसका मान क्या हो जाएगा, तो चूंकि यह इसका आधा है तो 1/6 का आधा 1/12, कैसे, तो 1/6 गुणे 1/2 यह हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ठीक है, तो इतना आपने ये समझ लिया। ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 33 से 1/3, 16 से 2/3, 8 से 1/3। अब आइए 100/2 परसेंटेज अगर बटे 2 करके करते हैं तो ये 50 होता है, तो इसको 1/2 लिखते हैं। चाहे 100 पे जितना बटा है वही होगा, तो 1/2 लिखते हैं इसको भिन्न के रूप में। अब ये 50 है, उसको बटे 2 कर दें तो कितना आएगा, 25 हो जाएगा। और यह 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का यह कैसे आया, तो 1/2 गुणे 1/2, इस तरीके से ये आएगा, ठीक। अब यदि 25/2 करते हैं तो यह 12.5% होगा। इसका कितना आएगा, तो 1/8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब 12.5% को भी अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 6.25% होगा, 6.25% होगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/16 हो जाएगा। अब ये देखिए 25% था तो 1/4 है, 25 का आधा यानी 12.5, तो 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। उसी तरीके से अगर हम 25 का 3 का गुणा कर देते हैं, 25 में 3 का गुणा कर देते हैं तो 75% होता है। 75% कैसे आएगा, तो आप जानते हैं 25 में 3 का गुणा किया गया था तभी आएगा 75%, ठीक। यानी 1/4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब 75 का आधा कर दें, 75 का आधा कर दें तो कितना होगा, 37 सही 1/2 परसेंटेज, 37 सही 1/2 परसेंटेज। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका आधा यानी 3/8 हो जाएगा। इतने और वैल्यू आप इसको समझ लें कि क्या क्या होता है। अब उसी तरीके से अगर आपको दे दे, मान लीजिए दिया हो प्रॉब्लम में 87.5%, कितना 87.5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 50% प्लस 37.5% लिख सकते हैं। 50% कितना होता है, 1/2 होता है, तो भिन्न के रूप में 1/2 हो गया। और 37.5% कितना होता है, तो यह 3/8 होता है, तो 3/8 हो गया। अब भिन्न का मान निकाल लेंगे तो 8 हो गया एलसीएम, 4 और 1 4 3 7, तो 7/8 इसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो 87.5% का हो जाएगा। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको दे दे कि 83 सही 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैसे लिखेंगे, 50% प्लस 33 सही 1/3%। 50% को आप जानते रहेंगे 1/2 कहते हैं, 33 सही 1/3 को आप जानते हैं 1/3 कहते हैं, कितना कहते हैं 1/3। इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, 2 3 6 3, 3 दूनी 6 2, 3 2 5/6, यह इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इतना आपको हमने बता दिया। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आगे बताते हैं कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। परसेंटेज को आप जानते हैं ना, परसेंटेज एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है मैथ्स में,
और ये मैथ्स के बहुत से पार्ट में इसका यूज किया जाता है, इसे अप्लाई किया जाता है। तो कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं इसको, तो उस खंड को समझ लीजिए, उस पार्ट को समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे आय और खपत, खपत मतलब किसी भी सामान का कंजम्पशन, एक ग्राहक के रूप में किसी भी सामान का जो कंजम्पशन हम करते हैं, एक ग्राहक के रूप में किसी भी सामान का जो खपत करते हैं हम उसे खपत कहेंगे। सामान यदि सस्ता है तो हम अपने एस्टीमेट में ही, उसी एस्टीमेट में ही उसके खपत को बढ़ा सकते हैं, और सामान यदि महंगा हो गया, हमारा जो एस्टीमेट था उसमें हम अपने खपत को क्या कर सकते हैं, कम कर दें तो हमारा एस्टीमेट डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अपने एस्टीमेट को बिना डिसबैलेंस किए, बिना डिस्टर्ब किए हम खपत को ही कम या बेसी करके मैनेज कर सकते हैं। और वो कैसे होता है, परसेंटेज के थ्रू होता है। तो ये आय या खपत एक खंड हो गया। आय में आप जानते ही हैं कि आय में अगर वृद्धि है तो कितनी वृद्धि हो रही है, और यदि कमी हो रही है तो कितनी कमी हो रही है, यह प्रतिशत ही बताता है। फिर आगे वाला पार्ट देखिए, आय और खपत हो गया। अब एक होता है P&L, इसे क्या कहते हैं, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। तो यह जो पार्ट होता है यह व्यापारी वर्ग के लिए है। यह पार्ट क्या है, जैसे ये ग्राहक वर्ग के लिए हो गया, ठीक, और यह व्यापारी वर्ग या कमाने वाले के लिए हो गया, या ग्राहक के लिए हो गया, और यह व्यापारी वर्ग के लिए हो गया, दुकानदार के लिए हो गया, कि वह यह देखता है कि अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो बेचने में हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, या फिर हमें बेचने की कीमत अगर कम मिल रही है खरीदने की कीमत से, तो हमें कितना हानि हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो नफ़ा नुकसान या फ़ायदा नुकसान इसमें देखा जाता है। तो वो कितना हो रहा है वो कौन बताता है, प्रतिशत बताता है। तो इसलिए यहाँ अप्लाई करते हैं। फिर तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट आप समझ लीजिए SI एंड CI है। SI एंड CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कब होता है, जब हम पैसे किसी को देते हैं उधार पे, तो हम उससे क्या पाते हैं, उससे हम पाते हैं इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो ब्याज क्या होगी, अर्निंग हो गई। और अगर हम उधार लेते हैं, ठीक, या फिर लोन लेते हैं, तो हमें चुकाना पड़ता है, उसे पे करना पड़ता है वही इंटरेस्ट, तो वो हमारी क्या होगी, एक्सपेंसेज हो गई। तो कितना हमें इंटरेस्ट मिलता है या कितना इंटरेस्ट हम पे करते हैं, तो वो कौन बताता है, परसेंटेज बताता है। तो यह एक खंड हो गया SI एंड CI का। तो यह, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, R&P में भी इसका अनुप्रयोग होता है, इसको अप्लाई किया जाता है प्रतिशत को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, कि कोई कितना दूना हो रहा है या तिगुना हो रहा है, या किस अनुपात में बढ़ रहा है या किस अनुपात में घट रहा है, आधा हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। तो ये इसमें देखते हैं कैसे, कौन बताता है, ये परसेंटेज बता सकता है। फिर शेप के ऊपर इसको लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। शेप क्या होता है, आकार यानी आकृति कह सकते हैं इसको। आकृति किसी भी तरह की कोई आकृति है, चाहे वो आयत के रूप में है, चाहे वर्ग के रूप में है, यानी या तो 2D 2 डायमेंशन में है, या 3D यानी 3 डायमेंशन में है। यहाँ तक है तो क्षेत्रफल तक की बात होगी 2 डायमेंशन में, 3D में है तो आयतन की भी बात होगी, गहराई की भी बात होगी। जैसे आयत है तो आयत की लंबाई बढ़ा दें, या आयत की लंबाई अगर इतना % बढ़ गई तो उसके क्षेत्रफल पे अंतर ना पड़े तो कितनी उसकी चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। लंबाई को अगर बढ़ा देते हैं तो चौड़ाई को कितना घटाएं कि क्षेत्रफल पे अंतर ना पड़े। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह घनाभ यानी कि 3 डायमेंशन के भी क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्या हो सकता है, जनसंख्या पे आधारित हो सकता है। जनसंख्या पे बेस, किसी शहर या किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान वर्ष में इतनी है और 2 साल बाद उसकी जो है 1% बढ़ गई, तो कौन बताता है, प्रतिशत बताता है, उसको सॉल्व कर देगा। फिर उसके बाद पास और फेल पास और फेल को हम क्या कह सकते हैं, तो पास और फेल को हम उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, यानी प्रश्न में दिया होगा कि इतने छात्र जो है पास हो गए तो कितने छात्र फेल हो गए। और एक होता है तुलनात्मक अध्ययन, कितने तरह के पार्ट जो है वो मोटे मोटे रूप में आप समझ लीजिए, जहां इसका अप्लाई किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब ये तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है, इसमें 2 राशियों के आपस में तुलना की जा सकती है कि अगर एक राशि दूसरी राशि से इतना % कम है तो दूसरी राशि पहली राशि से कितना % अधिक है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो जहां जहां हम परसेंटेज का प्रयोग करते हैं यानी परसेंटेज को अप्लाई करते हैं, तो उसमें मेन हम उसमें क्या देखते हैं परसेंटेज के जरिए कि वो कितना बढ़ा या कितना घटा।
यही ना मेन देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमें क्या देखना है, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। तो हम पहले तुलनात्मक अध्ययन से शुरू जरूर करेंगे, इससे शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लें वृद्धि और कमी होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये सारे पार्ट्स आप देख लीजिए, इतनी जगह आप यूज करेंगे और सभी काम जितना आपके एग्जाम में आता है, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आते हैं, उससे हम आपको बता देंगे प्रॉब्लम। सबसे पहले हम समझ लें वृद्धि और कमी के जरिए ही तो परसेंटेज को देखते हैं। परसेंटेज क्या बताता है, किसी भी राशि में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो कितनी वृद्धि हो रही है और कितनी कमी हो रही है, यह परसेंटेज बताता है, यानी वृद्धि या कमी। अब उसमें आप देखिए वृद्धि या कमी के रूप में तो क्या होता है वृद्धि या क्या होती कमी। तो जैसे मान लीजिए हम परसेंटेज में किसी भी राशि का मान क्या मानते हैं, तो हम परसेंटेज में किसी भी राशि का मान जो है वो 100 मानते हैं, किसी भी राशि का मान 100 मानते हैं, 100 मानते हैं राशि का मान। और अगर कह दिया जाए कि 10% की इसमें वृद्धि हुई, यह एरो, इस एरो का मतलब, अप एरो का मतलब क्या होता है वृद्धि, और डाउन एरो का मतलब क्या होता है कमी। डाउन एरो का मतलब कमी। यह तो आप अक्सर शेयर वगैरह, शेयर के मार्केट या कोई और भी चीज़ आप देखेंगे तो उसमें हरे कलर में और ये लाल कलर में ऐसे शो होता है, तो यही वो साइन है, समझ लीजिए। अप एरो मतलब वृद्धि, अप एरो का मतलब वृद्धि और इसका मतलब कमी। तो आइए देखिए, तो अगर 10% की वृद्धि हो गई तो 100 में 10 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। यानी 10% को अगर हम परसेंट है ना ये, अब परसेंट को हटाएं, अगर इस सिंबल को हटाते हैं, सिंबल को हटाते तो ये ऐसे लिखाएगा 10/100। ठीक, यानी 10 प्लस होकर के, ये देख रहे ना आप, इसमें 10 प्लस हुआ, 10% बढ़ने का मतलब इसमें इस राशि के मान में, ये जो वास्तविक मान है इसमें 10 बढ़ गया तो 110 हो गया, 110 हो गया बढ़ करके। तो यह जो 100 है ये यही तो है जो नीचे लिखा है। जब हम 10% को इस रूप में लिखते हैं परसेंटेज हटा करके, तो 10/100 हुआ, और यह 100 क्या है, वो यही तो है जो राशि का मान है, जो राशि का वास्तविक मान है। तो यह क्या हो गया, वास्तविक मान। यानी जो भी वास्तविक मान दिया होगा वह नीचे होता है, तो ये वास्तविक मान हो गया। और यह क्या है, तो यह यही तो है 10 जो कि बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है यानी वृद्धि हो रही है, यानी यह क्या हो गई, वृद्धि, इस सेंस में। तो ये 100 में 10 जुड़ा तो कितना आ गया, 110 आ गया। तो यह परसेंटेज के सेंस में हो गया। अब इधर देखिए दूसरा कमी के लिए, यह वृद्धि के लिए मैंने बता दिया, और कमी कैसे देखते हैं, तो कमी के लिए भी देख लीजिए। 100 है राशि का मान, ठीक, उसमें कमी की गई, कितने की, मान लीजिए 10% की, तो कमी हो जाएगा 10% की, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये 90 हो जाएगा कमी होगा तो। और 10% का मतलब हमने आपको बता दिया था कि परसेंट हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो 10/100 होता है, 10/100 होता है। इसका मतलब 100 तो ये हो गया वास्तविक मान, और यह क्या हो गई यहाँ पे, अब चूंकि कमी की सेंस है, ये कमी का सिंबल है, चूंकि ये कमी का सिंबल है इसलिए कमी हो गई, ठीक। और यह क्या हो गया, यह आपका राशि का मान या वास्तविक मान कह सकते हैं, राशि का मान या वास्तविक मान, ठीक। तो आपको इसमें होता क्या है, 10% को 10/100 के रूप में खोल दिया जाता है परसेंटेज हटा करके, तो इसमें ऊपर वाला कहलाता है वृद्धि। अगर ऊपर यानी कि अगर वृद्धि हो रही है तो ये वृद्धि कहलाता है, यदि कमी हो रही है तो ये कमी कहलाता है, ऊपर वाला। और नीचे वाला तो वास्तविक मान कहलाता है, नीचे वाला जो होता है वही वास्तविक मान, क्योंकि 100 के रूप में है तो वास्तविक मान कहलाता है। भिन्न के रूप में, अगर भिन्न के टर्म्स में देखें, किस टर्म्स में, तो भिन्न के, हमें जनरली भिन्न के टर्म्स में ही देखना सीखना जरूरी है, क्योंकि इससे आसानी से हम गुणा भाग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान छोटा हो जाता है। अब 10% को भिन्न के रूप में 1/10 लिखते हैं, यही लिखते हैं ना 1/10। तो हमने क्या बताया, ऊपर वाला वृद्धि, यानी ये वृद्धि हो गया, या ऊपर वाला अगर डाउन एरो है या कमी हो रही है तो उसको कमी भी कह सकते हैं, स्लैश कमी, यही हम दोनों लिख दे रहे हैं। और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है आपका वास्तविक मान, तो यहां वास्तविक मान लिख दीजिए, वास्तविक मान, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, यही आपका जो है, जो हम राशि का मान है, यही राशि का मान है या वास्तविक मान है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसको, तो अगर इसको इसमें जोड़ते हैं, जैसे आपने 100 में 10 जोड़ दिया तो तभी ना 110 आया, अगर फायदा है।
और नहीं तो 90 कैसे आएगा, 100 में से 10 घटा देंगे। ये कैसे आएगा, ये 100 में से 10 घटाएंगे। और यह कैसे आएगा, तो ये 100 में 10 जोड़ेंगे, बीच में हम एक लाइन खींचेंगे। तो यह क्या है, तो इसमें आप क्या 110 कैसे आए, 110 100 में 10 जोड़े, तो इसका वृद्धि अगर होता है तो मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ देते हैं। तो वही चीज़ भिन्न के रूप में भी तो करेंगे। तो अगर इसकी वृद्धि हो रही है 1/10 में, तो ये 10 तो हो जाता है आपका राशि का मान या वास्तविक मान, और एक होती है वृद्धि, यानी अगर हम वृद्धि करते हैं तो 10 से कहाँ पहुँच जाएंगे 11, 10 + 1, ठीक। ये वृद्धि होगी, एक की क्या होगी वृद्धि, यानी आप अप एरो बना दीजिए जल्दी के, उसमें सिंबल में आप क्या बना सकते हैं अप एरो। और अगर कमी करते हैं तो यही 9 हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा कमी 1/10, ये अप के सेंस में, और ये 1/10 यदि कमी हो रही है, 1/10 की कमी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में 10 में से 1 घटाएंगे, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, तो कमी का मतलब डाउन एरो। तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। इतना जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब ये हम इन शॉर्ट यूज करेंगे इसका, और ज़्यादातर जितने भी खंड है सब में इसका यूज करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम से, और जितने भी टाइप्स आपके एग्जाम से रिलेटेड जरूरी है वो सारे टाइप्स देख लेते हैं। अब आइए देखिए तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं वह सब आपके सामने है कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं इससे रिलेटेड। अब उसमें जो है तुलनात्मक अध्ययन में क्या किया जाता है, देखा जाता है कि कितना कम या कितना ज़्यादा, यही देखा जाता है, कितना ज़्यादा, या यूं कह सकते हैं कि किसका कम और किसका ज़्यादा, कितना कम या कितना ज़्यादा, और किसका कम और किसका ज़्यादा। जैसे इसमें देखिए 50-60 से कितना प्रतिशत कम है, 100-60 से कितना प्रतिशत अधिक है। दो संख्याएं दे दी गई हैं, दो राशियाँ 50 और 60, ठीक। अब 50 को पूछ रहा है कि दूसरी राशि 60 से कितना प्रतिशत वो कम है, या फिर 100-60 से कितना प्रतिशत अधिक है, इस तरीके से। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो ये जान जाइए कि 2 अगर दिया है तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। तो अगर किसी को ए मान लें, किसी को बी मान लें, बड़े वाले को ए मान लें, छोटे वाले को बी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, तो डिफरेंस क्या जाता है, यानी ए माइनस बी। और नीचे जिससे पूछता है, यानी कि इससे कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जिससे पूछता है उसको नीचे लिखते हैं, और गुणे 100 कर देते हैं। तो यही होता है आपका कितना कम या कितना ज़्यादा का प्रतिशत। अब इसी के अनुसार हम कैसे करेंगे, तो डिफरेंस लेते हैं ऊपर, और नीचे जिससे पूछता है उसको नीचे रख देते हैं। करिए पहला प्रश्न क्या रहा है, तो पहले में देखिए 50-60 से कितना प्रतिशत कम है, तो 50 और 60 का डिफरेंस, यानी 60 - 50, यानी 10 हो जाना चाहिए। और नीचे क्या होगा, 60 से किससे पूछ रहा है, तो 60 से पूछ रहा है, तो बटे 60 और गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 1/6 का प्रतिशत, गुणे 100 का मतलब प्रतिशत। ये क्या है, भिन्न है। 1/6 किसका भिन्न होता है, तो 1/6 आपका 16 सही 2/3 का भिन्न होता है, यानी वही परसेंट हो जाएगा। अगर आपको ध्यान होगा, याद होगा, या भिन्न आप सही से बदलना जान गए होंगे, तो आप तुरंत कर देंगे 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा क्या क्या है, इसको मिटा दें। दूसरा क्या कह रहा है, 100-60 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100 में से पहले 60 घटा दीजिए, और बटे किससे पूछा है, तो 60 से, तो 60 नीचे लिख दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। भाई किसी भी भिन्न में 100 का गुणा करेंगे तभी प्रतिशत में चेंज होगा, तो ये तो भिन्न है ना। और 100 में 60 गया तो 40, तो 40/60, 40/60 का मतलब क्या होता है, 4/6 यानी 2/3, 2/3 गुणे 100। भिन्न को 100 में गुणा करेंगे तो वो परसेंट में बदलेगा, और 2/3 को आप अच्छी तरह जानते हैं, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। अगर आप भिन्न को परसेंट में, अगर आप भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में सही से देख लिए हैं कि कैसे चेंज किया जाता है, तो तुरंत आप लिख देंगे 2/3 का 66 सही 2/3 होता है। तो ये कैसे आया, ये आपको बता देते हैं हम, 2/3 है, ठीक। यह क्या होगा, 1/3 का 2 का गुणा हो गया, उसमें 2 का गुणा हो गया। 1/3 किसे कहते हैं, 33 सही 1/3 में क्या हुआ, 2 का गुणा हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णांक में गुणा हुआ तो 66 हो जाएगा, और भिन्न में गुणा हुआ तो 2/3 हो जाएगा। ये आ गया ना, 66 से 2/3, तो यही होता है।
तो आइए अब इसको देख लेते हैं। 30 70 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। अब 30 है, 30 70 का पहले ऊपर क्या लेंगे, डिफरेंस, यानी 40 हो गया, बटे नीचे 70 से पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो 70 से पूछ रहा है तो 70 को नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। भाई भिन्न को 100 में गुणा करेंगे तभी तो प्रतिशत में चेंज होगा। अब ये 4/7 हो गया, 0 0 कट गया, गुणे 100, यानी ये 400 बटे 7 हुआ, 50 7 350 और 7 7 49, यानी 57 सही, 49 का 1 50, ठीक, 57 सही 1/7 परसेंटेज ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आंसर आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको देख लीजिए। अब इसको देख लीजिए, ये क्या है, इसमें कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10 व 20% अधिक है। तो 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से कह रहा है कि 10% और 20% अधिक है, यानी ये 10% अधिक है और ये 20% अधिक है, ठीक है। तो यानी इसको हम 100 मान लें, जो नहीं दिया उसको 100 मान लें, 100 मानेंगे तो 20% अधिक होगा तो 120 होगा, ये 10% अधिक होगा तो ये 110 होगा, यही होगा ना। अब क्या कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, तो यह 110 जो है 120 से कितना प्रतिशत कम है, 110 120 से कितना प्रतिशत कम है, दोनों का डिफरेंस 10 हो गया। अब किससे पूछ रहा है, तो 120 से कम पूछ रहा है ना, 120 से, तो 120 नीचे हो गया और गुणे 100 हो गया, तो 1/12 हो गया, गुणे 100 हो गया। अब 1/12 को आप अच्छी तरह जानते हैं, 1/6 का आधा होता है, 1/6 का आधा होता है, और 1/6 का तो 16 सही 2/3, यानी ये कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3, यह परसेंटेज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम ये देखिए, ये दिया है ए के पास बी से 20% अधिक और सी के पास बी से 20% कम, यानी बी से ही सबका बता रहा है, बी से एक अधिक है और बी से एक कम है। तो ए बी सी हम लिख दें पहले, ए बी और सी, ठीक है। अब जिससे अधिक और जिससे कम दे रहा है यानी बी से, तो उसको हम 100 मान लें, तो ये हमने 100 मान लिया। राशि के मान को परसेंटेज में क्या मानते हैं, राशि का मान 100 मानते हैं, जो नहीं दिया रहता। अब इससे 20% अधिक है ए, यानी ये 20% अधिक है, तो यानी 120 हो गया, और ये 20% कम दिया ना, तो ये 80 हो गया। इतना आपको पता चल गया कि ये ऐसे आ गया। अब कह रहा है कि ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है, ए के पास यानी 120 है, सी से कह रहा ना, ध्यान से देखिए, सी से कितना प्रतिशत, तो सी वाली वैल्यू जो होती है जिससे पूछता है, जिससे प्रतिशत पूछ रहा है उसको हम नीचे लिख देंगे, यानी 80 को नीचे लिख देंगे, और 120 और 80 का डिफरेंस ले लेंगे, तो 40 हो गया, और गुणे 100, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, तो 4/8 यानी कि 1/2 गुणे 100, और 1/2 को हम जानते हैं क्या कहते हैं, 50%। ये आंसर हो गया इसका। दूसरा, अब ये वाला प्रॉब्लम कर लें, मिटा देते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए, x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है। कुछ ना कीजिए, आप बस x और y लिखिए, ठीक। अब x का मान y से 25% कम है तो y को आप 100 मान लीजिए, और इसका 25% क्या है, कम है, तो इसको कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 25% कम है तो। फिर y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है, अब यह वैल्यू इससे कितना प्रतिशत अधिक है, अब x से पूछ रहा है तो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, 25 हो गया, और गुणे 100 कर देंगे, 1/3 गुणे 100, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा, ठीक, और 1/3 को हम कितना कहते हैं, पता ही है, 33 सही 1/3 कहते हैं, 33 सही 1/3% हो जाएगा। अब इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन के इसी तरह के टाइप्स आते हैं। अब उसके बाद हम लोग आय और खपत पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आय और खपत के बारे में बात करेंगे, शेप चेंजेस के बारे में बात करेंगे। इस क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को आज की प्रॉब्लम और टाइप समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद।